इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सीखने से संबंधित नहीं है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सीखने से संबंधित है। नवीन प्रतिक्रिया को अर्जित करना सीखने से संबंधित है। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य सीखने से संबंधित, लेकिन इसमें क्या लिखा है? असाहचर्य, आ शब्द का यूज किया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। परीक्षण एवं निरीक्षण पर आधारित सीखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? प्राचीन अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दिया। पावलोव के द्वारा किए गए अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानात्मक क्षेत्र से। फादर ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंडीशनिंग पावलोव को कहा जाता है। अनुबंधन क्या है? साहचर्य स्थापित करना, साहचर्य स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहेंगे पृष्ठोन्मुखी अधिगम। और पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो इसे कहेंगे पूर्वोन्मुखी अधिगम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी वाला ऑप्शन होगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हुआ? पूर्वोन्मुखी अधिगम, बी ऑप्शन। पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि से निकलने वाले लार को एकत्रित किया था? पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट, पावलोव के प्रयोग में यूसीआर और तथा सीआर संबंधित थे। यूसीआर मतलब अनकंडीशनड रेस्पॉन्स और सीआर मतलब कंडीशनड रेस्पॉन्स। किससे संबंधित थे? लार्वेने से। पहले क्या रहा था? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स हो रहा था लार्वेना, फिर थोड़ी देर बाद घंटी के साथ क्या हुआ? कंडीशंस रेस्पॉन्स हो रहा था लार्वेना। पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन स्थापित होने के बाद की प्रतिक्रिया है। अनुबंधन जब स्थापित हो गया था तो क्या घंटी की आवाज पे ही लार आ रही थी? मतलब कंडीशन स्टिमुलस से ही कंडीशन रेस्पॉन्स हो रहा था। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भेद प्राचीन अनुबंधन अनुक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा भेद प्राचीन डी ऑप्शन, अकर्म परीक्षण अनुबंधन प्राचीन अनुबंधन क्रिया से संबंधित नहीं है। प्राचीन अनुबंधन में प्रयुक्त उद्दीपक हैं स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। मतलब कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस। स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस, अस्वाभाविक मतलब कंडीशन स्टिमुलस। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। इसका मतलब क्या है? स्वाभाविक का मतलब हो गया यूसीआर और इसका क्या होगा? सीआर। ओके, इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित तथा अनानुबंधित अनुक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सही है? अनुबंधित तथा अनानुबंधित अनुक्रिया में के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। कंडीशन रेस्पॉन्स अंश है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स है। पहले क्या था? अनकंडीशन रेस्पॉन्स हो रहा था, लेकिन बेल बजने के साथ क्या हुआ? बेल बजने के साथ कंडीशन रेस्पॉन्स आने लगा। लेकिन अगर हम बेल को बजाना बंद कर दें तो क्या मिलेगा? हमें पुनर्वाला नहीं मिलेगा, तो कंडीशन रेस्पॉन्स विलुप्त हो जाएगा। तो ये अनकंडीशन रेस्पॉन्स का क्या है? एक अंश मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है? थॉर्नडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को समस्या समाधान द्वारा तथा प्रत्यय तथा त्रुटि द्वारा, दोनों के द्वारा सीखना कहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों। ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। और इसमें ये समस्या समाधान विधि का भी बोलते हैं इसे। पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन प्रक्रिया को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? थॉर्नडाइक को जाता है पुरस्कार, क्योंकि पुरस्कार मिलने में बच्चा क्या करता है? उसे रेनफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बल मिलता है, वो अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है? दंड प्रशिक्षण। किस प्रकार का? दंड प्रशिक्षण। शास्त्रीय तथा नैमित्तिक अनुबंधन में क्रमशः कौन से नियम कार्य करते हैं? शास्त्रीय तथा नैमित्तिक अनुबंधन में क्रमशः समानता व प्रभाव का नियम कार्य करते हैं। निम्न में से उचित युग्म नहीं है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया या बनमानुस पर प्रयोग किया। तो यहाँ पे बिल्ली ऑप्शन गलत है, इसलिए कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है।
प्रकाश पड़ने पर आंखों का झपकना या भोजन करते समय लार का टपकना किस प्रकार का व्यवहार है? प्रक्रियात्मक व्यवहार, प्रक्रियात्मक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटी बजने पर दरवाजा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है? घंटी बजने पर दरवाजा खोलना ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर, ऑपरेंट बिहेवियर क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, घंटी बज रही है तो हमें क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है। मतलब क्या हो रहा है कि घंटी बज रही है तो ये यहाँ पे क्या है कि उद्दीपक क्या है, घंटी है, तो क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, तो वो ऑपरेंट बिहेवियर है। प्रतिक्रियात्मक क्या होता है, जब स्वाभाविक होती है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया, पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया, हल ने पुनर्वलन थ्योरी या रेनफोर्समेंट थ्योरी दे रखी है, वॉटसन ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइड थ्योरी किसने दी है? इनसाइड थ्योरी कोहलर ने दी है। ओके, किस अनुबंधन में CS कंडीशन स्टिमुलस तथा कंडीशन रेस्पॉन्स दोनों ही निश्चित होते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन में, क्लासिकल कंडीशनिंग में। शास्त्रीय अनुबंधन में किस प्रकार की क्रियाओं का अनुबंधन होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का। किस प्रकार की क्रियाओं का? अनैच्छिक क्रियाओं का। किस प्रकार के अनुबंधन में पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं करता? पुरस्कार अनुक्रिया पर निर्भर नहीं करता, प्राचीन अनुबंधन में। अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित क्रियाओं का अवलोकन किस कारण होता है? अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित क्रियाओं का अवलोकन जब रेनफोर्समेंट नहीं होगा। क्या है रेनफोर्स? जब कुत्ते की क्या है, लार टपक रही थी, तो वो किससे टपक रही थी? पहले तो भोजन आने से, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बेल बजाने से लार टपकने लगी। तो वहाँ पे क्या था, उसे बेल से क्या मिल रहा था? रेनफोर्समेंट की। बेल बजने के बाद खाना आता था, तो कि बेल बजने के बाद खाना आएगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जब बेल नहीं बजाई और खाना आने लगा तो पुनर्वलन अनुपस्थित हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, अनुबंधित प्रयोग में अनुबंधित क्रियाओं का विलोपन हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? पुनर्वलन अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में निम्न में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया? पावलोव ने समीपता को सर्वोच्च स्थान दिया है। पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक हल थे, क्लार्क हल। हल ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किए थे, चूहों पर प्रयोग किया था इन्होंने। हल ने अपने पुनर्वलन सिद्धांत को किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया था? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। पुनर्वलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? पुनर्वलन सिद्धांत साचार्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हल ने पुनर्वलन सिद्धांत में किस विधि को मान्यता प्रदान की? निगमनात्मक विधि। वाचिक अधिगम किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। थॉर्नडाइक का संबंधवाद किस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत आता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, जिसका कारण है? नवीन वयस्क होने पर, तो नवीन वयस्क जब कार चलाना लगता है तो वो क्या करता है? लर्निंग करता है, सीखता है। कुशाग्र द्वारा पियानो बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? तो ये मोटर लर्निंग है। मोटर लर्निंग क्योंकि ये छोटी छोटे हमारी मांसपेशियां इसमें वर्क करती हैं, तो इसमें गत्यात्मक सीखना या मोटर लर्निंग काम आती है। कोहलर के प्रयोग में चिंपांजी द्वारा केलों को प्राप्त करना किसका उदाहरण है? तो कोहलर के प्रयोग में चिंपांजी द्वारा केलों को प्राप्त करना क्या था? एक समस्या थी कि उसे एक भूख लग रही थी तो उसे केलों को प्राप्त करना था। ये समस्या समाधान विधि है। सीखने के नियमों में थॉर्नडाइक ने सबसे अधिक महत्व किस नियम को दिया? उसने कहा कि अगर गलत आदमी को अगर अच्छे आदमी के साथ रखा जाएगा तो वो अपने अच्छी आदतें उससे क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, अच्छी आदतें ग्रहण कर सकता है, अच्छी आदतें ग्रहण कर सकता है।